आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो बच्चों प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए यदि उसका शीर्ष लंब 3.2 सेमी। तो देखो सबसे पहले हमने एबीसी एक कच्चा चित्र बनाया जिसमें हमने जो बिंदु सी से एबी के ऊपर एक शीर्ष लंब दर्शाया है सी डी, ठीक है। और सी डी की लंबाई हमें 3.2 सेमी दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर एडी जो है उसको हमने एक्स माना था। एडी को एक्स माना तो बीडी जो बीडी है वो भी कितना होगा, एक्स होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होती है, ठीक है। तो ये वाला भी एक्स होगा, ये और ये दोनों एक्स एक्स है। तो ये ए बी की लंबाई कितनी हो गई, 2x। तो ए बी की लंबाई 2x है तो बी सी की लंबाई भी कितनी होगी, 2x। और ए सी की लंबाई भी कितनी होगी, 2x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुज सी डी बी यानी ये वाला त्रिभुज हम लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसमें कर्ण, यानी बी सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और बी डी है उसको हम आधार मान लेंगे और डी सी को हम क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण का मान देखो हमारे पास कितना है, 2x। तो 2x की घात 2 बराबर क्या लिखेंगे, आधार कितना हमारे पास, x की घात 2 प्लस लंब यानी 3.2 की घात 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 4x की घात 2 माइनस x की घात 2, तो आ जाएगा 3x की घात 2 बराबर 3.2 गुणा 3.2। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कुछ 1.84, ठीक है। तो 2x का मान आएगा 3.68, जिसे हम अप्रोक्स करके लिखेंगे 3.7 सेमी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गई, जो त्रिभुज है उसकी भुजा की लंबाई आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि 3.7 सेमी की एक रेखा खींचेंगे। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो और उसकी एक भुजा हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले हम 3.7 सेमी की एक रेखा खींचते। तो देखो ये 3 सेमी, ये 4 सेमी, ये 3.5, 6 और 7 यहाँ कहीं बनता है, ठीक है। यहाँ से लेके शुरू वाले बिंदु तक 0 से, तो 3.7 सेमी की ये रेखा हो गई, ठीक है। इसको हम रेखा देते हैं ए बी। अब ए बी रेखा हमने खींच ली। हमें क्या बताया कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी इसमें, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी माप ए बी है उसी के माप का हम प्रकार को खोलते हैं। देखो उसी माप का खोला हमने। फिर क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ एक चाप घुमाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम ये बिंदु बी पे रखे हमने चाप काटा, अब हम ए बिंदु पे रखे इसी प्रकार को इसी लंबाई पे एक चाप काटेंगे। जहां ये दोनों चाप कटेंगे वहां हम बिंदु सी अंकित करेंगे और सी को हम ए और बी से मिला देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ए की सी से दूरी और बी की सी से दूरी भी 3.7 सेमी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। और देखो हमें सिर्फ रचना करने के लिए कहा है, रचना के चरण लिखने के लिए नहीं कहा। अगर लेकिन रचना के चरण लिखने के लिए कहा जाता तो हम क्या करते, देखो कि सबसे पहले हमने एक कच्चा चित्र बनाया एबीसी और फिर उसमें दिए गए सभी मान अंकित किए और फिर कि एक छोटे त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के त्रिभुज की भुजा ज्ञात की, समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात की। फिर 3.7 सेमी का एक रेखाखंड खींचा और उसी माप के फिर दोनों शीर्षों दो हमने रेखाखंड खींचा, उसके दोनों बिंदुओं से ऊपर की तरफ चाप कटे। जहां दोनों चाप कटे वहां बिंदु सी अंकित किया और सी को ए और बी से मिलाया, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।